कोरोना के दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के 34 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया। 86 लाख से अधिक मतदाता 284 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं से वोट डालने और कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान हो रहा है और 4 जिलों के 34 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इससे पहले 27 मार्च को पहले चरण में 30 सीटों, 1 अप्रैल को दूसरे चरण में 30 सीटों और 6 अप्रैल को तीसरे चरण के 31 सीटों, 10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीटों में, 17 अप्रैल को 45 सीटों और 22 अप्रैल को 43 सीटों पर वोटिंग हुई थी। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण की वोटिंग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा, पश्चिम बंगाल चुनाव का 7वां चरण आज होगा। लोगों से आग्रह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और कोविड-19 संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर और शमशेरगंज सीट पर चुनाव आयोग ने 16 मई को चुनाव कराने का फैसला किया, जबकि पहले 26 अप्रैल को इन सीटों पर वोटिंग होनी थी। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजाउल हक को कोरोना संक्रमण से 15 अप्रैल को उनका निधन हो गया। इसी तरह जंगीपुर सीट में कांग्रेस लेफ्ट संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी प्रदीप नंदी की भी कोरोना से मृत्यु हो गई। इसी वजह से चुनाव आयोग ने वहां वोटिंग के डेट बढ़ा दी है। 7वें चरण में 268 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 37 महिलाएं शामिल हैं। करीब 82 लाख मतदाता इनकी सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। पहले चरण में 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 2 सीटों पर प्रत्याशी की मौत होने से वहां अब 16 मई को वोट डाले जाएंगे। इस वजह से प्रत्याशियों की संख्या भी 284 से घटकर 268 हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 7वें चरण में कुल 11,376 बूथों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव के पूर्व के चरणों में हुई हिंसा के मद्देनजर 7वें चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिन के 9:32 बजे तक 17.47% लोगों ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन इकाई से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इस चरण में केंद्रीय बलों का कम से कम 796 कंपनी तैनात करने का फैसला किया गया। वहीं अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 रोधी प्रोटोकॉल का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7वें चरण में 12,068 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। सभी की नजरें भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र पर होगी, जहां से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी मौजूदा विधायक हैं और वहीं इसी क्षेत्र के निवासी भी हैं। वो ममता बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ा है और अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के विद्युत मंत्री सोमेनदेव चट्टोपाध्याय को उम्मीदवार बनाया। भाजपा ने भवानीपुर से अभिनेता रुद्रनील घोष को अपना उम्मीदवार बनाया, जो कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भगवा दल में शामिल हो गए थे। चला